मैं शशि सिराना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा हेतु 40% सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है। इसमें से 12th के सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के मैं काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूं और अब मैं कक्षा 10 विषय सामाजिक सोशल स्टडी SST में कौन कौन से टॉपिक बोर्ड द्वारा हटाए गए हैं उन पर आपके साथ एक चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि सामाजिक के सिलेबस में चैप्टर न हटाकर चैप्टर के अंदर के टॉपिक काफी हटाए गए हैं। तो इसलिए ये सिलेबस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाकी विषयों में क्या है, ज्यादातर चैप्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन SST के अंदर चैप्टर नहीं हटाकर चैप्टर के अंदर के टॉपिक हटाए गए हैं। अतः हमें हर चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक हटाए गए हैं उन्हें 2021 की परीक्षा के लिए लर्न नहीं करना है। तो वो टॉपिक आपको बेसिकली ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। तो चर्चा करते हैं हमारे सामाजिक विषय कक्षा 10 के मॉडिफाइड सिलेबस की ओर। सिलेबस डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल को, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 12 रीट, जेट, पटवार, RPSC, SI, SSC और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जनरल साइंस संबंधी वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। और यदि आप संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम है पता लिखकर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर 9928782905 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको संबंधित ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं मॉडिफाइड सिलेबस 2021 की परीक्षा के लिए, जिसका क्लास 10th से विषय है सामाजिक SST। तो पहला चैप्टर जो आपका है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। इसमें आपको जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है, मौर्य वंश, पतन, मौर्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुप्त कालीन समाज और वर्धन वंश, ये 2021 की परीक्षा का हिस्सा है। यानी इस व्हाइट पार्ट में से क्वेश्चन पूछा जाएगा 2021 की परीक्षा में। और जो आप रेड पार्ट देख रहे हैं, इसी यूनिट का, इसी चैप्टर का जो रेड पार्ट है, उसमें इस बार 2021 की परीक्षा के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं, पिंक पार्ट आप देख रहे हैं, उसको आप लोग छोड़ दें। तो चैप्टर के अंदर ये टॉपिक कट कर दें। महाजनपद काल, राजस्थान के प्रमुख जनपद, शुंग वंश, सातवाहन वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, शक, हूण एवं कुषाण वंश। तो ये आप टॉपिक जो है कट कर सकते हैं, जो रेड पार्ट में आपको दिख रहे हैं। व्हाइट पार्ट वाला ही आपके इस वर्ष की परीक्षा का हिस्सा है। उसके बाद चले हम चैप्टर 2 संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी। तो अब मैं सिर्फ वही टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ जो आपने छोड़ने हैं, जो आपको रेड पार्ट में दिखाई दे रहे हैं। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। तो रेड पार्ट वाले टॉपिक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये आपने नहीं करने हैं। तो इस चैप्टर में से ये 2 भाग काट दें। ए भाग जो है संघर्षकालीन भारत, तो इसमें विजयनगर और बामनी साम्राज्य है, और सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है 2021 की परीक्षा के लिए। अब चलते हैं अध्याय 3 पर। अंग्रेजों का मराठा व मैसूर से संघर्ष, अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष, क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, चाणक्य बंधु, श्याम जी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन और किसान आंदोलन। तो ये टॉपिक आपको नहीं करना है अध्याय 3 में। अब चलते हैं अध्याय 4 की ओर, विश्व इतिहास। तो इसमें जो टॉपिक आपने छोड़ने, आपको फिर बता दूं, मैं अब सिर्फ जो टॉपिक आपको छोड़ने हैं वो बोल रहा हूं। जो रेड पार्ट के अंदर है वो आपके इस वर्ष के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय,
यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण जर्मनी और इटली का एकीकरण। अब आता है अध्याय 5 लोकतंत्र। लोकतंत्र में जो टॉपिक आपने छोड़ना है, परिभाषाएं, कार्यप्रणाली, लोकतंत्र की अवधारणा व सिद्धांत। तो ये चैप्टर 5 से टॉपिक आपको छोड़ना है 2021 की परीक्षा के लिए। तो अपने चैप्टर के अंदर मार्क कर ले जो जो टॉपिक आपको छोड़ने हैं। उसके बाद चलते हैं अध्याय 6 केंद्र सरकार। आपका जो अध्याय 6 है केंद्र सरकार, तो इसमें जो टॉपिक छोड़ना है, कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद का गठन व उसके कार्य, अधिकार व शक्तियां, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन व क्षेत्राधिकार। उसके बाद 7वें चैप्टर में चले तो राज्य सरकार में जो टॉपिक आपने छोड़ना है, रेड पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति। तो विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति आपने छोड़नी है 7वें चैप्टर के अंदर। अब चलते हैं 8वें चैप्टर में, भूगोल। भूगोल का 8वां चैप्टर जो है जल संसाधन। तो इसमें ये पूरा के पूरा चैप्टर जो है आपके सिलेबस में है। उसके बाद भारतीय कृषि। भारतीय कृषि में जो रेड पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, भारत की प्रमुख दलहन फसलें, दालें और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। तो ये पार्ट आपने छोड़ना है। भारतीय कृषि के अंदर भारत की प्रमुख दलहन फसलें यानी दालें और भारत अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। उसके बाद चले हम खनिज व ऊर्जा संसाधन। इसमें जो भाग आपने छोड़ना है, रेड पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, खनिज व ऊर्जा के संसाधन, भारत के प्रमुख खनिज लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता व अभ्रक। तो खनिज व ऊर्जा के संसाधन में आपने जो टॉपिक छोड़ना है, भारत के प्रमुख खनिज छोड़ देने हैं। इसमें कौन कौन से? लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता व अभ्रक। उसके बाद चले हम विनिर्माण में। विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग में जो आपने टॉपिक छोड़ना है, जो रेड पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और कागज उद्योग। तो ये टॉपिक आपको छोड़ना है इसके अंदर। उसके बाद चले हम हमारे 12th चैप्टर मानव संसाधन की ओर। तो मानव संसाधन में जो टॉपिक आपने छोड़ना है, भारत की जनसंख्या की विशेषताएं। तो इसमें टोटल 6 विशेषताएं आपको दी हुई थी, जिसमें से 4 विशेषताएं हटा दी गई हैं। नगरीकरण, जनसंख्या समस्या, जनसंख्या नीति और राजस्थान की जनसंख्या नीति। साक्षरता दर और लिंगानुपात आपने पढ़ना है जनसंख्या की विशेषताओं में, नगरीकरण, जनसंख्या समस्या, जनसंख्या नीति और राजस्थान की जनसंख्या नीति। उसके बाद तेरहवां चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है 13वां चैप्टर, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो 13वां चैप्टर आपने पूरी तरह से कट कर देना है। उसके बाद चले हम चौदहवें चैप्टर पर। तो 14वां चैप्टर है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। इसमें से जो हटाया गया भाग है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय, आर्थिक वृद्धि। तो रेड पार्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है वो हिस्सा इसका हटा दिया गया है। उसके बाद चले 15वें चैप्टर पे, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। तो इसमें जो पार्ट हटाया गया, अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में विकासशील अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में विकासशील अर्थव्यवस्था। तो ये टॉपिक हटाया गया है 15वें चैप्टर से। उसके बाद चले 16वें चैप्टर से। 16वां चैप्टर जो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। तो इसमें जो टॉपिक हटाया गया वो है मूल्य वृद्धि। उसके बाद 17वां चैप्टर जो पूरा के पूरा हटा दिया गया है, रेड बॉक्स के अंदर आपको दिखाया गया है, 17वां चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है। 18वें चैप्टर में कोई कटौती नहीं है, 19वें में और 20वें में भी कोई कटौती नहीं की गई है।
तो रेड पार्ट में जो आपको दिखाया गया हिस्सा है वो सिलेबस से काट दिया गया है, तो उसे 2021 की परीक्षा में आपने नहीं पढ़ना है। तो विशेष ध्यान देना है एसएसटी के सिलेबस पर, क्योंकि इसमें से चैप्टर के बीच में टॉपिक काटे गए हैं, तो वो टॉपिक आप कट कर दीजिए। तो यदि स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो बेनिफिशियल लगा है, आपके लिए उपयोगी लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि मिलने वाले हैं बहुत जल्द हम अगले वीडियो के साथ। और इससे पहले मैं बता दूं आपको, जो भी सिलेबस मैंने अपलोड किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से आप वो सिलेबस जो भी आपके काम का है, कक्षा 12 का, कक्षा 10 का, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।